हाय स्टूडेंट्स, आइए वोकैबुलरी के अपने आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज की ये क्लास बेस्ड है idioms एंड phrases पे। सो लेट्स हैव अ लुक एट द 5 idioms व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। आज के सेशन का फर्स्ट idiom है at loggerheads। उसके बाद हम पढ़ेंगे at a loss for words। idiom number 3 for today's session is at the stone's throw, then at sixes and sevens, और आज के सेशन का लास्ट idiom है at random। अब हम वन बाय वन इन सभी idioms को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। फर्स्ट idiom है at loggerheads, which means to be in strong disagreement और conflict। मतलब जब दो लोगों के बीच में किसी टॉपिक को लेकर के अग्रीमेंट ना बन रहा हो, दोनों एक दूसरे से डिसअग्री हो, झगड़े जैसी स्थिति हो या मनमुटाव हो। सी लॉगर हेड्स जो है आप बड़ी-बड़ी लाठियों को कह सकते हैं। तो जब दो लोगों में झगड़ा या दुश्मनी होती है, तो क्या होता है ना, वो लाठियाँ लेके निकल आते हैं लड़ने के लिए। बस इसी सिचुएशन को आप कहते हैं एट लॉगर हेड्स। ऐसे भी समझिए, ये जो शीप और गोट्स होती हैं, भेड़ और बकरियाँ, आप इनको जब लड़ते हुए देखिए तो ये ना एक दूसरे को पैर से नहीं मारती, पूंछ से भी नहीं मारती, वो अपने फोरहेड से लड़ती हैं। गौर करिए, तो जो भेड़ और बकरियां हैं वो आपस में अपने फोरहेड से लड़ती हैं। बस यही है एट लॉगर हेड्स, राइट। मतलब टू बी इन द स्टेट ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअग्रीमेंट। एग्जाम्पल से समझिए, द टू बेस्ट फ्रेंड्स वर एट लॉगर हेड्स which team to cheer for during the football finals। वैसे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये नहीं वो आपस में डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो फुटबॉल मैच के टाइम पे किस टीम के लिए चीयर करें। किसी का कहना है कि टीम ए के लिए चीयर करेंगे, तो दूसरे फ्रेंड का बोलना है टीम बी के लिए चीयर करेंगे। बस इसी बात को लेकर, इसी टॉपिक पे जो है उनके बीच में डिसअग्रीमेंट है, वो एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, यानी कि दे आर एट लॉगरहेड्स। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इडियम नंबर 2 इज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। ध्यान से देखिए, वर्ड्स का मतलब शब्दों से हुआ, एट अ लॉस का मतलब है कि आपके पास शब्द नहीं है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वी बिकम ब्लैंक, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं, आइडियाज नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है कि हम कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। ये सरप्राइज हो जाने पर भी होता है, बहुत ज्यादा नर्वस, पैनिक या ग्रीफ में होने पर भी हो सकता है, या फिर कई बार बहुत ज्यादा जब आप खुश हो तब भी ऐसा होता है। फाइन, मतलब अगर किसी ने आपके बर्थडे पे आपको बिना बताए सरप्राइज पार्टी थ्रो करी हो, तो फॉर अ मोमेंट आप जो है इतना इतना मतलब आपको लगेगा यार मैं क्या कहूँ, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और कभी-कभी आप जब बहुत पेन में हो, दुःख हो, परेशानी हो, तब भी आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। सो टू बी इन अ स्टेट वेयर यू डू नॉट हैव वर्ड्स टू utter, you do not have words to say what you actually feel। फाइन, हाँ, इसी को कहते हैं टू बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। इस इमेज को देखिए ना, इसने अपने फेस पे ऐसे दोनों हैंड्स को लगा रखा है, मतलब वो बोल नहीं पा रहा है। टू बी सो सरप्राइज्ड, शॉक्ड और अमेज्ड दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू सो। इतना सरप्राइज हो जाना, शॉक हो जाना कि आप समझ ना पा रहे हो कि मुझे क्या कहना चाहिए। फाइन। When Rahul unexpectedly won the Student of the Year award, राहुल को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। राहुल ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। He stood on the stage at a loss for words। मतलब तब वो स्टेज पे जब गया तो उसके पास वर्ड्स ही नहीं थे बोलने के लिए। Fine. So to be at a loss for words means to be so surprised or shocked that you are not in a position to speak what you actually want to, what you actually feel. Fine. Moving on, idiom number 3 की तरफ चलते हैं, which is at a stone's throw। At a stone's throw means to be very नियर इन डिस्टेंस। मतलब अगर दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो, या दो लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो, फिजिकल डिस्टेंस बहुत कम हो, उसी को कहते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो। लेट्स से आप आप यहाँ पे रहते हैं और अगले ही मोहल्ले में आपका स्कूल है, यानी कि योर होम एंड योर स्कूल बोथ आर एट अ स्टोन्स थ्रो।
फाइन, यस। या फिर आपके घर से जो मार्केट है वो भी बहुत पास में है, बैंक है वो भी बहुत पास में है। सो अगर दो प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज नॉट सो फार, तो या यूं कहिए कि व्हेन टू प्लेसेस आर क्वाइट नियर टू ईच अदर, बस इसी को कहते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो। लर्न कैसे करेंगे? सी, स्टोन्स थ्रो का मीनिंग यही हुआ कि आपको पत्थर फेंकना है। लेट से आपने अपने हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा पकड़ा हुआ है, अब आप इसे फेंकिए। फेंकने पर क्या ये 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चला जाएगा? नहीं। ऐसा भी नहीं कि दूसरे मोहल्ले चला जाए या दूसरे गांव चला जाए, ऐसा नहीं है ना। ये जो पत्थर आप फेंकोगे ये जाएगा 100 to 200 मीटर्स, यानी कि 100 और 200 मीटर्स की जो डिस्टेंस है बिटवीन टू प्लेसेस, क्या ये ज्यादा होती? नहीं, नहीं होती। सो व्हेन टू प्लेसेस आर एट अ स्टोन्स थ्रो दे आर एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस विद ईच अदर, एक्सट्रीमली क्लोज और नियर बाय। एग्जाम्पल से देखिए, डोंट बुक अ टैक्सी टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर तक जाने के लिए टैक्सी को बुक करने की नीड नहीं है। इट इज जस्ट एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम आवर हाउस। हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर है, काफी पास में है, तो टैक्सी या कैब बुक करने का कोई मतलब नहीं बनता। फाइन, मूविंग ऑन। इडियम नंबर 4 इज एट सिक्सेस एंड सेवens। At sixes and sevens means to be in the state of total confusion, disorder और mess। मतलब अगर सारी चीजें जो हैं अपने ऑर्डर में ना रखी गई हो, आप किसी रूम में एंटर करें और देखें कि सब बिखरा हुआ पड़ा हुआ हो, ये क्या है? एट सिक्सेस एंड सेवन्स। या किसी शॉप में चोरी हो गई हो, तो सुबह शॉपकीपर जाएगा तो क्या देखेगा? सब कुछ वैसे ही रखा हुआ जैसे वो कल शाम को छोड़ के गया था? नहीं, उसे सब बिखरा हुआ नजर आएगा। इसी को कहते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स। वो स्टूडेंट्स जो रूम ले करके पढ़ाई करते हैं, अक्सर उनके रूम में चीजें जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखी हुई होती हैं, वो सब इधर से उधर बिखरी हुई होती हैं। बस इसी को कहते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स। हिंदी में आप कह सकते हैं तितर बितर होना या सब बिखरा हुआ सा होना, इन द स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। फाइन, एग्जाम्पल से देखिए, सिंस वी आर शिफ्टिंग टू अ न्यू फ्लैट, हम न्यू फ्लैट पे शिफ्ट हो रहे हैं, और ऑल आर बुक्स एंड क्लोथ्स आर एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन द लिविंग रूम। ऐसे में क्या होता है कि सारी चीजें जो निकाल के बाहर रख दी जाती हैं और फिर उसके बाद फिर उनको शिफ्ट किया जाता है और फिर उनको प्रॉपरली उनके प्लेस पे रखा जाता है। आप इस इमेज को देखिए ना, इस इमेज में ये देखिए लैपटॉप के ऊपर पेजेस पड़े हुए हैं, डायरी पड़ी हुई है, उसी के बगल में जो है कॉफी का कप भी रखा हुआ है, चॉकलेट भी रखी हुई है, ये देखिए फोन भी यहीं रखा हुआ, मतलब सब कुछ एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें नहीं रखी हुई है। इसी को कहते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स। मूविंग ऑन, आज के सेशन के फाइनल ईडियम पे आते हैं, विच इज एट रैंडम। सी, रैंडम वर्ड जो है कंप्यूटर में यूज होता है। एक टर्म है RAM, रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी की प्रॉपर्टी है कि वो फाइल्स को, डेटा को कहीं से भी सर्च करना या फेच करना स्टार्ट करती है। उसका कोई ऑर्डर नहीं होता कि लेट से ऐसे ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, तो जब आप सर्च करें तो पहले ये फिर ये, ना ना, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ से सर्च स्टार्ट हो, फिर यहाँ आए, फिर उसके बाद यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ आ जाए। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी करती, मतलब कुछ भी किसी ऑर्डर में नहीं हो रहा है, किसी प्लान्ड वे में नहीं हो रहा। एग्जैक्टली इस इडियम का यही मीनिंग है, व्हेन समथिंग हैपेंस बट नॉट एज पर प्लान्स, not in a pre-decided manner. Huh? When something happens without any plan or pattern, without any specific reason, without any proper procedure. मतलब किसी भी काम को जब आप एट रैंडम बोलेंगे, इसी को कहते हैं। लेट से आपके पास कुछ टॉफीज हैं। एक तरीका होता है कि आप जो है वन बाय वन सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, एक होता है कि ऐसे ही आपने उछाल दी, जिसको मिले सो मिले, ये एट रैंडम हो सकता है। या होता है ना, जैसे भंडारा चल रहा हो
तो वहां पर जब लोगों को खाने के लिए चीजें ऑफर की जाती तो क्या ऐसा है कि लाइन से आप लोगों को ऑफर करते हो? क्या लोग लाइन बना करके वहां मांग रहे होते खाने के लिए चीजें? ऐसा नहीं है ना। और जो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फूड पैकेट्स मील को, तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो इसको इसको एक ऑर्डर में देंगे, है ना। वो हो सकता है इस बंदे को दें, फिर इस बंदे को दे दें, फिर वहां वाले बंदे को दें, फिर इसको दें, फिर इसको दे दें, इसको दे दें। यही है सर एट रैंडम, टू डू समथिंग विदाउट एनी प्लान और फिक्स्ड पैटर्न, प्योरली बाय चांस। एग्जांपल से देखिए, द लाइब्रेरियन picked 5 book titles at random from the shelf to showcase on the display stand. डिस्प्ले स्टैंड पे लाइब्रेरियन को कुछ बुक्स रखनी थी, तो उसने किसी ऑर्डर में 5 बुक्स नहीं चूज करी। बुक शेल्फ पे तमाम बुक्स रखी थी, उनमें से ऐसे ही रैंडमली 5 बुक्स को सेलेक्ट कर लिया। सो व्हेन यू डू समथिंग रैंडमली, यू डू इट विदाउट एनी प्रॉपर पैटर्न। फाइन। तो ये थे आज के सेशन के 5 इडियम्स। बिफोर वी वाइंड अप द सेशन, आइए हम इन इडियम्स पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्विज कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए, इफ द टीम लीडर एंड द मैनेजर आर एट लॉगरहेड्स, व्हाट डज इट मीन? अगर टीम का मैनेजर और टीम लीडर दोनों लॉगरहेड्स पे हैं तो क्या मीनिंग है? इट मींस दे आर सेलिब्रेटिंग विक्ट्री? नो। दे आर रनिंग टुगेदर? नो। दे आर आर्गुइंग एंड डिसएग्रीइंग स्ट्रांगली, वो एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, एट सिक्सेस एंड सेवेंस को यूज करते हुए करेक्ट सेंटेंस क्या हो सकता है? द लाइब्रेरी बुक्स वर अरेंज्ड ब्यूटिफुली? नो। एट सिक्सेस एंड सेवेंस मींस विदाउट एनी प्रॉपर ऑर्डर और अरेंजमेंट। माय रूम इज क्लीन एंड टाइडी? बिल्कुल नहीं। द सडन स्टॉर्म लेफ्ट आवर ट्रैवल प्लान्स एट सिक्सेस एंड सेवेंस। यस, एकदम से तूफान आ गया, तो हमने सोचा था कि इधर जाएंगे, फिर पता चला हमको इधर जाना है। मतलब चीजें सब बिखर सी गई। नंबर 3, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डूइंग समथिंग एट रैंडम? एट रैंडम में अगर किसी काम को करते हैं तो यू डू इट विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग, बट यू आर सपोज टू टेल द ऑपोजिट ऑफ दिस टर्म। सो ऑपोजिट होगा टू डू समथिंग सिस्टमैटिकली, टू डू इट सिस्टमैटिकली विद अ क्लियर प्लान, यही होगा और कुछ नहीं होगा। फाइन। यस। सो दैट्स एंड फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है ये 5 इडियम्स आप सभी को जरूर समझ में आए होंगे। आप इन्हें अपने वर्ड्स में समझ सकते हैं, अपने तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। यस, आपको चीजों को अपने वर्ड्स में ही एक्सप्लेन करना चाहिए। इट इंक्रीजेस, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। फाइन। सो मिलते हैं वोकैबुलरी के नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग। हैप्पी लर्निंग।